हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम अधिकतर कैटेगराइज्ड होते हैं एक इंटेंस कनेक्शन के रूप में। इंस्टेंट रिकॉग्निशन होता है, ये आपको मालूम ही है, क्योंकि ये दो इंडिविजुअल्स हैं और ये एकदम से इस धरती पर इनकारनेट होते हैं। एज ए सेम सोल माना जाता है, इसलिए अदर हाफ भी बोलते हैं। सोल के दो टुकड़े नहीं होते हैं, बट एनर्जीज रहती हैं जो किसी में थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम होती है। तो सोल स्प्लिट नहीं होती है, बट एनर्जीज होती हैं। और ये हायर फ्रीक्वेंसी में जब हम इस धरती पर आते हैं तो उसके बाद जब हम एक दूसरे के आई कांटेक्ट होता है तब हम मिलते हैं, और हमारा लाइफ पैथ भी ऑलमोस्ट एक सा रहता है। यर्निंग एंड लर्निंग चल रही होती है, उसके बाद ही रियूनियन हो पाता है। रियूनियन जस्ट रोमांस के लिए नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसी तरह से फैसिलिटेट करता है कि हम अपनी ग्रोथ के लिए काम कर सकें, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए। कई लोग कहते हैं हम काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, और हम क्या करें। इनर वर्क बेसिकली कोई कोर्स नहीं है। इनर वर्क में जितने भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं और भी कई बातें हैं, आपके अपने कार्मिक थॉट्स हैं, उन सब को बाहर निकालना है और अपने आप के साथ एक हारमोनियस कंपेनियनशिप में आना है। जब आप अपने साथ हारमोनियन कंपेनियनशिप को बना लेते हैं, उसके बाद ये जो कॉस्मिक फोर्स है वो आपको लेकर जाती है, ताकि आपके जितने भी शैडो वर्क वगैरह हैं वो सारे रिजॉल्व हो सकें और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकें। कार्मिक कनेक्शन इतना ज़बरदस्त रहता है कि ये अपनी लाइफ में एक क्रूशल लेसन आपको देकर चला जाता है। शुरू में हमें पता नहीं चलता है कि कार्मिक कौन है। ये अपने घर के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी आपकी कार्मिक हो सकता है या सकती हैं। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है ट्विन फ्लेम जर्नी। बेसिकली आपके हायर वर्जन बनने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिलती है। कई लोग कहते हैं ना कि हमें क्यों मिला इतना दुख दर्द, और ये ट्विन फ्लेम क्यों आया इस जर्नी में। तो इसका सिग्निफिकेंस ही यही है कि आप इस कनेक्शन में जुड़ते चले जाएं और अपने हायर सेल्फ को मोटिवेट करते चले जाएं, हायर सेल्फ में चलते जाएं। तभी हम कहते हैं ना मिरर सोल है। तो ट्विन फ्लेम मिरर सोल कैसे हैं? वो इसी तरह से हैं कि आप अपने शेडो साइड पर काम करते चले जाते हैं, और जितना भी आपके नेगेटिव वुंड्स हैं, जो भी धीरे धीरे ही पता चलते हैं जब ये सेल्फ डिस्कवरी होती है। जो इनर वर्क का मतलब ही सेल्फ डिस्कवरी है, जो कि आपके अपने बेटरमेंट के लिए है। अपना ट्रू मीनिंग ऑफ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये आपको ढूंढने के लिए है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं कि ओह यही मेरा ट्विन फ्लेम है, अब तो मैं इसी के साथ रहना चाहूँगा या शादी करना चाहूँगा। अगर ट्विन फ्लेम बहुत 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 ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, तो फिर क्या करेंगे? यही बात है ना। अगर आपको कोई सर्विस लेनी है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरह से, तो आप मुझे इस दिखाए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। अच्छा, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके एंजल नंबर्स भी बहुत दिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि एंजल नंबर्स हम देखते हैं वीडियोस में, बोलते हैं ये होने वाला है, वो होने वाला है, होता कुछ नहीं है। कैसे होगा? जब तक हम खुद करेंगे नहीं, जब तक हम उस मीनिंग को प्रॉपर्ली डिकोड नहीं करेंगे। डिकोड करने का मतलब ये है कि उस एंजल नंबर के पीछे कुछ ना कुछ गाइडेंस होती है। जैसे कि आपके ये एंजल नंबर्स जो दिखते हैं, तो अधिकतर क्या होता है इसमें, आपका ये 222, 777, 717 ये सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो 111 भी बहुत दिखता है। 1111 यानी कि क्वाड्रुपल 1, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली एसोसिएट किया जाता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से। तो क्या मतलब है इन सभी मीनिंग का? यही मतलब होता है कि कुछ नया करने का सिग्नल है। जो भी आपका पेंडिंग यूनियन है वो होने को है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने को है। जबकि 717 भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड हार्मोनियस बैलेंस आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में लाने के लिए इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अब तो यूनियन हो जाएगा, बैठे रहो। नहीं, इसका मतलब यही है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में, एवरीडे जो लाइफ में जो भी सीक्वेंसेस चल रहे हैं, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें आप ये समझ पाएं कि मुझे अब सही दिशा कैसे, मतलब मेरे कहने का मतलब है ट्विन फ्लेम जर्नी इनर वर्क क्या है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क यही है कि एक आप अच्छे इंसान हैं, आप एक एम्पैथ हैं, राइट। इससे भी अच्छा और आप कैसे बन सकते हैं? इससे भी अच्छे का मतलब आप ये कहेंगे कि इतना अच्छा बन के तो देख लिया, सबने हमें दुत्कार ही दिया है, चाहे वो कार्मिक हो चाहे कोई और हो। तो यही सोल टाई का मतलब ही यही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आप एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके बाद रिजल्ट आता है आपका इंटेंस रिलेशनशिप में चेंज होने का। सम टाइम बहुत लोगों का इंटेंस रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, जिसे एक सेक्सुअल कनेक्शनशिप भी कहते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्पाउस से मैरिड होते हैं। और बहुत लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि हमें तो गिल्ट आ रहा है क्योंकि हमारा जो ट्विन फ्लेम है, हमारा जो पार्टनर है या स्पाउस है, लेडी है या मेल है, जो भी है,
वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही साथ देने वाले हैं, कर्मठ हैं, हमारे साथ सुख और दुख में साथ देने वाले हैं। तो हम इस डीप कोर कनेक्शन के साथ जाएं या अपने इस सोलमेट कनेक्शन के साथ रहें। क्या हम इस घर परिवार को छोड़ दें? नहीं, घर परिवार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है। जब सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर तो आप हिमालय में चले जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को भी पाना है या खुद को भी पाना है तो हिमालय में जाके नहीं बैठा जाएगा अकेला, उधर से शेर आ जाएगा, उधर से कोई आ जाए, क्या करेंगे? बेसिकली ये जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है, अब आप ये कहेंगे ना कि सेल्फ डिस्कवर ठीक है, हमने साथ में रह के भी कर लिया, मतलब अपने स्पाउस के साथ हैं, इधर से ट्विन फ्लेम भी कनेक्शन है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब ट्विन फ्लेम के साथ सेक्सुअल अर्ज बहुत रहती है, होती है, होगी, क्योंकि रूट चक्र इम्बैलेंस रहता है दोनों का। ट्विन फ्लेम जो भी होते हैं, मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम है, आपका स्पाउस ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन वो आपका बहुत अच्छा वेल विशर है, आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर परिवार की उठाता है, घर में कमाता है, खुश रहता है, खुश रखता है, तो इससे अच्छा इंसान कोई नहीं। लेकिन ट्विन फ्लेम क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं और आपके हर तरह के अंदर के वुंड्स है ना, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है। वो नेगेटिव इसलिए बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं, कई ट्विन फ्लेम्स नहीं बोलते हैं, ये मत सोचिए हमारा तो नहीं बोलता, नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो भी स्पिरिचुअल भी हैं, कई बार स्पिरिचुअल गुरु ही आपके ट्विन फ्लेम होते हैं, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करते हैं कि या तो बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ही साइलेंट हो जाएंगे, मिलने का बोलेंगे नहीं मिलेंगे, कहेंगे टाइम ही नहीं है, महीनों महीनों सालों सालों नहीं मिलेंगे, तो आपको लगता है कैसा ट्विन फ्लेम। तो वहीं से ही तो आपकी शुरुआत होती है, जब आप सभी तरह के स्टेजेस आपको मालूम है कि पहले आप मिले एंड देन फिर आपका ये क्राइसिस भी शुरू हो जाते हैं। जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस आपके शुरू होते हैं, वहीं से ही तो आपको सीखना होता है कि अब मुझे ये करना है। कई लोग ये कहते हैं कि इनर वर्क हमने इतना कर लिया, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। इनर वर्क कोई काम नहीं है कि आपने इतना टास्क किया, इसका रिजल्ट तो आया ही नहीं। आप कैसे जान सकते हैं कि रिजल्ट कब आएगा और कैसे नहीं? कब और कैसे, मैं बता रही हूँ, कब और कैसे का सवाल आपके मन में है तो सिर्फ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। वो डिवाइन ही है जो आपको सरेंडर करना सिखाएंगे। सरेंडर का मतलब ही यही है कि आप एक्सेप्ट करें हर चीज़। तो इस सोल टाई के कनेक्शन को समझें कि हाँ, इनके साथ सोल कनेक्शन है। हाँ, मैं ये बता रही थी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा अब पार्टनर बहुत अच्छा है, अब इनके साथ सेक्सुअल कनेक्शन की इतनी नीड नहीं रहती, लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ रहती है, क्योंकि रूट चक्र इम्बैलेंस रहता है, वो अपसर्ज होती है एनर्जी। रूट चक्र ही साधेंगे तभी तो हम ऊपर तक जाएंगे, तभी तो सारे चक्रास बैलेंस होंगे। रूट मतलब बेस ही खराब है। तो अच्छा, अब आप कहते हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ सेक्सुअल कनेक्शन अगर हो जाए तो क्या ये गलत है? तो देखिए, मैरिड लाइफ में ट्विन फ्लेम के साथ हो जाए, चाहे वो अनमैरिड हैं चाहे वो मैरिड हैं, ये गलत नहीं माना जाता ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन 3D वर्ल्ड के लोग, या मान लीजिए आप ही के हस्बैंड अगर सुन रहे हैं, स्पाउस सुन रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये क्या, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात बता रही है। आप जैसा समझेंगे, जैसा पर्सपेक्टिव होगा, आप वैसा ही उसे समझेंगे। लेकिन जो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप समझ पाएंगे कि नहीं, ट्विन फ्लेम के साथ जो कनेक्शन रहा वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इनके साथ भी है, इनके साथ भी मुझे निभाना है। क्योंकि आपकी, अगर देखिए, इनके साथ नहीं होता कनेक्शन अपने सोलमेट के साथ, तो फिर आपकी शादी ही नहीं होती, घर परिवार बना ही ना होता, है ना। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ है तो भी आपको अपनी इस सोल टाई कनेक्शन को समझना होगा, इस सोल कनेक्शन को समझना होगा। इसे हम फिजिकल कनेक्शन बनाने की सोचते हैं इस 3D वर्ल्ड में, तो ही परेशानियां आती हैं, ये बात है। तो ये हो गया, इट्स ओके, ट्विन फ्लेम के साथ हो गया। लेकिन ये नहीं है कि अब इसे बार बार आप रिपीट करना चाहें। एक्चुअली ये क्या है, ये मृग तृष्णा ही है, बार बार रिपीट करने का मन करता है, एक बार और मिलो, एक बार और मिलो, एक बार और मिलो। इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी। कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ कह देंगे, आप भी कुछ ना कुछ कह देंगे, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट क्यों बदलेंगे? आर्ग्यूमेंट्स में क्यों बदलती है प्यारी सी कम्युनिकेशन ट्विन फ्लेम के बीच में? इसीलिए बदलती है क्योंकि आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस जाग जाती है। कैसे ट्विन फ्लेम हो, तुमने ये बोला था, वो बोला था। वो भी कहते हैं कैसी ट्विन फ्लेम हो, क्या ज़रूरत है, जब मैं हूँ यहाँ पर, इट्स ओके, एक बार हमारा एक फिजिकल कनेक्शन हो गया, अब क्यों बार बार? मैं जानता हूँ हमारा सोल कनेक्शन है, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे, फिर क्यों ये पजेसिवनेस क्यों? तो वो जब आपको इस तरह से बोल रहे होते हैं, आप कहते हो नहीं, ये तो कार्मिक है, ये तो वो है। यहाँ आप दो पलड़ों में भाग रहे होते हैं। लेकिन आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएं इस समय में, और अपना काम करते रहें। और साथ ही साथ अपना काम का मतलब अपने माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस, ये 4 कम थोड़ी हैं, ये काम सारा जीवन भी कम हो जाएगा इसके ऊपर काम करना। तो वही मैं कहने के लिए आई थी कि इस समय में ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी आपके स्टेजेस हैं, उसको धीरे धीरे चलते रहें। क्राइसिस आ रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल आ रही है, उसको प्यार से सहें। उसके अंदर ये जाके देखें कि मैंने इसमें क्या सीखा, क्या लेसन सीखे। कार्मिक लोगों से दूर होने का किस तरह से आपने प्लान करना है वो देखें।
पूजा प्रार्थना करें, जो भी कर सकते हैं इसी तरह के काम करते रहें, ताकि जो भी आपके स्पिरिचुअल टूल्स हैं ना उन सभी को अप्लाई करते रहें, ताकि आपकी सोल और भी ज़्यादा ग्रोथ करे। कम से कम इस जीवन में सोल को आप इन्हेंस करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, कुछ स्किल्स पर काम करेंगे, तभी जाके कुछ काम बनेगा, तभी आपकी सोल मजबूत बनेगी। किसी भी तरह का फियर, एंगर, इस तरह के इश्यूज नहीं रहेंगे, तब जाके कुछ काम बनेगा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी वीडियो और पसंद भी आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर आए हैं तो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे कल फिर।